देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में उफान पर नदी नाले। प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के बाद हो सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश में आपको बता दें कि कई जिले डूब गए हैं। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने को हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं और ऐसे में कई इलाके डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के कई गांवों में जलभराव हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई डैम का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार करने को बेताब है। इसके अलावा कई डैम के गेट भी खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई इलाकों से किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्तिक पाल जगदलपुर से, भोपाल से गौरव, अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से। 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले कार्तिक पाल का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। कार्तिक, क्या हाल है जगदलपुर में बारिश को लेकर? कैसा मौसम बना हुआ है और क्या तैयारियां प्रशासन के अगर हालात बेकाबू होते हैं तो? कार्तिक जी, मैं जगदलपुर का आपको हाल बता देता हूँ। जगदलपुर ही नहीं, पूरे जिले में अभी जो पानी है वो रुक रुक कर गिरा है और बारिश जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। पिछले एक हफ्ते का हम देखें तो पिछले हफ्ते 86 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके 72 घंटे के बाद 46 और अभी आज ही सुबह की हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं तो 29 mm। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है उसका स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों को इससे राहत मिल रही है। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी किया हुआ है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे में अधिक बारिश होने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी नालों के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर रखी है और जहां जहां डुबान जैसे क्षेत्र होते हैं उनको चिन्हांकित किया गया है और वहां पर पुलिस बल के द्वारा टेंट लगाए गए हैं और टेंट में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। क्योंकि इंद्रावती नदी कुछ दिनों पहले अपने उफान पर थी और अपने सबसे न्यूनतम स्तर से बहुत ऊपर, पुल के ऊपर से बह रहा था। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने उसके किनारे स्थित दर्जनों गांव हैं उनको अलर्ट जारी किया हुआ था ताकि समय रहते सबको चेतावनी दी जाए और किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। और जिला प्रशासन की यह लगातार कोशिश है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि हम आपको बता दें कि नगरनार स्थित 2 दिन पहले कई बता रहे हैं, नगरनार में मछली पकड़ने गए एक बुजुर्ग की बहकर मौत हो गई थी क्योंकि उसमें जल स्तर बढ़ा हुआ था। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो जिले में कहीं, इसे देखकर प्रशासन ने चाप चौबंद को तेज कर दिया है। जी ठीक है, एक बार जबलपुर का रुख कर लेते हैं। जबलपुर में क्या हाल है? गौरव आपकी जगह हमारे साथ अमित सोनी बने हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर में हाल बताइए अमित, और भेड़ाघाट की क्या स्थिति है? जो आसपास की डैम है उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, भेड़ाघाट का जो नजारा है वो देखने लायक हो गया है और अभी जो कुछ दिन पहले लगातार बारिश हो रही थी तो एकदम से भेड़ाघाट पैक हो गया था, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। दूर से ही धुआंधार दिख रहा है और काफी लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह से ही जबलपुर में जो है तेज बारिश के साथ लोगों की शुरुआत हुई है। अभी जो है हल्की सी बूंदाबांदी जबलपुर में हो रही है और बता दें आपको कि जबलपुर का जो बरगी बांध है आज उसे खोला जा सकता है क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है और कलेक्टर ने आसपास जितने भी नदी नाले या तालाब हैं उनके पास एसडीआरएफ को भी तैनात कर दिया। पिछले दिनों जबलपुर में एक बड़ा नुकसान हो गया था कि अचानक बाढ़ आने से लोगों का काफी नुकसान हुआ था। तो अभी अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। हो सकता है आज शाम तक जो बरगी बांध के गेट है वो खोल दिए जाए। इसके अलावा जबलपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लोगों के घरों तक पानी घुस रहा था, खेत लबालब हो गए थे, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है अमित?
देखिए, अभी लगातार जो बारिश हो रही थी वो तो रुक रुक के हो रही है। काफी अभी कुछ दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है वो रुक रुक के बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे रोडों में पानी भर गया था, कॉलोनियों में पानी भर गया था, खेतों में पानी भर गया था, तो पिछले 2 दिनों से जो पानी की रफ्तार कम हुई है उससे पानी खेतों से तो निकल गया है, रोडों से भी पानी लगभग कम हो गया। लेकिन आज सुबह से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी भी बूंदाबांदी जबलपुर में हो रही है, तो उससे फिर से स्थिति ऐसी बन रही है कि खेतों में एक बार फिर पानी भरेगा। और बरगी बांध खुलने के बाद तो आसपास के पूरे एरिया में अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जब डैम के गेट खुलते हैं तो घाटों में लगभग 40-50 फीट पानी ऊपर होता है, तो जिसके लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक है, तो रायपुर का रुख कर लेते हैं। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। अंकुश, एक बार बताइए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है मौसम की, और छत्तीसगढ़ के कई जिले जहां पर जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मानसून मेहरबान है और स्थिति यह है कि 22 जुलाई से जब से सावन की शुरुआत हुई है तब से लगातार बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में मानसून का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बस्तर संभाग पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बस्तर संभाग के वो इलाके जो तेलंगाना और उड़ीसा बॉर्डर से टच होते हैं, जहां से गोदावरी नदी का असर दिखाई देता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। ग्रामीण इलाकों में पानी घुसता हुआ दिखाई दिया है और अभी भी हालात वहां पर सामान्य नहीं हुए हैं। दरअसल गोदावरी नदी जैसे ही उफान पर आती है तो उसमें मिलने वाले जो छोटे छोटे नाले या छोटी नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, वो उनका पानी रिवर्स होता है, और यही कारण है कि वो रिवर्स होता हुआ पानी ग्रामीण इलाकों में घुसता है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो अलर्ट जारी किया गया है और निगरानी वहां पर रखी जा रही है, और ग्रामीण इलाकों में जो लोग निवास करते हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां के लोगों को हिदायत दी गई है कि वो ऊंचे स्थान पर बारिश में अपना स्थान बना लें, अभी वहां पर रहें, क्योंकि कभी भी बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। बस्तर संभाग की अगर बाकी जिलों की अगर बात करें तो लगभग सभी जगह बहुत अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, और इसी बहुत अच्छी बारिश में कहीं खुशी तो कहीं परेशानी भरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरे प्रदेश के अगर अलग अलग संभागों की बात करें तो रायपुर संभाग में भी अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। बिलासपुर संभाग के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरता हुआ दिखाई दिया। औसत बारिश की जितनी आवश्यकता थी वो लगभग औसत बारिश पूरी हो चुकी है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो अधिक बारिश होने के कारण निचले इलाकों में जो पानी भरा है उससे लोगों को परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुर्ग संभाग की अगर हम बात करें तो खैरागढ़, राजनांदगांव, छुई खदान, गंडई, ये वो इलाके हैं जहां पर निचले इलाकों में अभी भी बारिश का पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलासपुर शहर की अगर बात करें, दुर्ग शहर की बात करें, रायपुर शहर की बात करें, धमतरी शहर की बात करें, तो इन शहरों में भी जो छोटे छोटे निचली इलाकों में जो बस्तियां हैं वहां पर पानी घुसने की खबरें आई थी। हालांकि अभी स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन मौसम जिस तरीके से बना हुआ है उस लिहाज से लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत यहां पर दी गई है और प्रशासनिक तौर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी भी 20 जिलों में येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है, और ऐसे इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बारिश की स्थिति की अगर बात करें तो करीब 5वां दिन है आज जब लगातार बारिश हो रही है। अगर सुबह सुबह मौसम खुल जाता है तो दोपहर बाद बारिश होती हुई दिखाई देती है, और रात में अगर हम बात करें तो रात की जो बारिश है वो कहीं न कहीं सुबह परेशानी भरी तस्वीरें दिखाते हुए नजर आता है। रायपुर में आज की बात करें तो सुबह से बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी या फुहार देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम जिस तरीके से बना हुआ है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में दोपहर बाद